Good morning, students. Myself, Mr. Haris Patre, Government Navin College, ओड़गी। आज हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक को देखेंगे। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? निषेचन, है ना। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन। क्या होता है निषेचन? निषेचन मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम के मिलने से क्या होता है? एक नए प्रकार की संतति का जब निर्माण होता है या एक नए जाइगोटिक फॉर्मेशन जब होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। कहाँ पे ये लोग नर एवं मादा जो प्रोन्यूक्लियाइज होता है ना, उसका संलयन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेंगे? जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से सीआर ऑस्टिन नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन को बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि मेल गैमेट एवं फीमेल गैमेट का आपस में मिलना या फ्यूज़न होना, ठीक है, या जुड़ना, और जुड़कर या मिलकर डिप्लॉयड टाइप्स के जाइगोट का निर्माण करना ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। इसमें जो बना हुआ जो जाइगोट होता है वह डिप्लॉयड प्रकृति की होती है। ओके, समझ में आई बात। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे ये लोग नर एंड फीमेल गैमेट के जहाँ पे मिलना होता है उसको सिंगेमी भी बोलते हैं। जैसे कि सिंगेमी, कुछ टर्म है जिसको देखते हैं अपन लोग इसमें फर्टिलाइजेशन के अंदर। सिंगेमी क्या होता है ना। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में मिलना, है ना, क्या होता है? गैमेट सिंगेमी कहलाता है, युग्मक संलयन कहलाता है। क्या बोला मैंने? मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में मिलना, ओके, सिंगेमी कहलाता है। अब सिंगेमी को उसके आकार एवं उसके माप के आधार पर या शेप एंड साइज के आधार पर हम इसको दो प्रकार से में देखते हैं। तो पहला टाइप से आइसोगेमी, ठीक है, सम युग्मन, और एन आइसोगेमी मीन्स होता है विषम युग्मन। तो आइसोगेमी मीन्स क्या होता है? जब समान आकार एवं आकृति के युग्मक का संलयन होता है। ठीक है, क्या बोला हमने? जब समान आकार एवं परिमाप के जो युग्मक होते हैं, युग्मकों का संलयन, जिसको हम बोलते हैं सिंगेमी, क्या बोलते हैं? आइसोगेमी। एंड एन आइसोगेमी कहने का मतलब है यदि युग्मक के आकार और उसके जो शेप एंड साइज जो हैं अगर वो भिन्न भिन्न होंगे तो उस केस को क्या बोलेंगे? एन आइसोगेमी, मतलब विषम युग्म जी। ठीक है, इसी प्रकार से एक टर्म है एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस क्या होता है ना, जब इसमें मेल एंड फीमेल का जब न्यूक्लियस क्या होता है? जुड़ता है या संलयित होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस, है ना, क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसके कुछ प्रकार हैं फर्टिलाइजेशन के, तो अलग अलग इसमें बताई गई है कि 3 भाग इसमें हम बता रहे हैं। जैसे कि निषेचन स्थल के आधार पर हो गया, दूसरा है नर व मादा के प्रजनन अंगों के एवं शुक्राणु अंडाणु के निम्न के आधार पर, अंडाणुओं के, है ना, उसके बाद है शुक्राणु भेदन के आधार पर। तो ये 3 टाइप्स हैं जिसको हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं निषेचन स्थल के आधार पर। ओके, तो निषेचन स्थल के आधार पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताइए? एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है? बाह्य, है ना, बाह्य निषेचन, है ना भाई। तो जब शुक्राणु और अंडाणु बाहर जलीय माध्यम में क्या करेंगे? अपने अपने गैमेट को क्या करेंगे? परित्याग करेंगे या छोड़ देंगे बाहर, और बाहर में ही एक नए जाइगोट का निर्माण करेंगे, नए जाइगोट फॉर्म का निर्माण करेंगे, तब उसको बोलेंगे बाह्य निषेचन, है ना। तो बाह्य निषेचन में भी जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अलवणीय जल में भी होता है और लवणीय जल में भी होता है, इस प्रकार से। तो अलवणीय जल में जैसे कि देखें तो जल में जैसे कि मेंढक हो गए, टोड हो गए, है ना, ये सब क्या करते हैं? बाह्य निषेचन करते हैं। कहने का तात्पर्य है
अपने जो गैमिट है, इनमें जो मेल एंड फीमेल जो होते हैं, ये अपने गैमिट कहाँ छोड़ देते हैं? जल में छोड़ देते हैं। समझ में आई बात? कहाँ छोड़ देते हैं? जल में छोड़ देते हैं। ओके। और इसके बाद फिर निषेचित होकर एक नए डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से लवणी जल में देखें तो नैरिस हो गया, सी अर्चिन हो गई, ये लोग क्या करते हैं? बाह्य निषेचन करते हैं। ठीक है। इसमें जो बनी जो एग जो होती है, जो अंडज होते हैं, वो ओविपेरस प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। समझ में आई बात? उसी प्रकार से आंतरिक निषेचन देखें इन केस ऑफ मैमेलियंस, है ना। मैमेलियन के केस में भी हम लोग देख सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। तो इसमें क्या करता है? जब शुक्राणु क्या करता है, अपने जो मेल जो होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल के, है ना, उसके अंडवाहिनी में क्या कर देता है? उसको छोड़ देता है ना। तब निषेचन मादा के कहाँ पे होता है? उसके अंडवाहिनी में हो जाएगा, है ना भाई। जब शुक्राणु का त्याग कहाँ पे होगा? जब शुक्राणु का त्याग मादा के ओविडक्ट में, ओके, कहाँ पे? अंडवाहिनी में जब किया जाएगा तब निषेचन मादा की अंडवाहिनी में प्रारंभ हो जाएगी, है ना। तब इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन, है ना। और आंतरिक निषेचन होने के पश्चात क्या होगा? एक नए प्रकार के डिप्लॉयड सेल का निर्माण हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है। ये इसमें जो बना जो एग जो होते हैं, जो बनते हैं, जो जाइगोट बनते हैं, वो एविपेरस प्रकार के होते हैं। ठीक है। वो भी विविपेरस प्रकार के होते हैं, है ना। विविपेरस टाइप्स के होते हैं, इस टाइप से होते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं नर व मादा के प्रजनन अंगों एवं शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण के आधार पर। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट देखते हैं सेल्फ, नाम से स्पष्ट है स्वयं या स्व फर्टिलाइजेशन। तो स्व फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? एक ही प्राणी में, है ना, दोनों गुण पाए जाएंगे, नर व मादा जंतु पाए जाते हैं। एक ही प्राणी में नर व मादा जंतु पाए जाते हैं, है ना। ये किस में पाए जाते हैं? ये किस प्रकार के प्राणी? जैसे कि हर्माफ्रोडाइट प्रकार के जो जो जंतु होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है टीनिया, समझ में आए भाई? टीनिया सोलिया हो गया, उसमें ही एक ही जाति में क्या होता है? नर और मादा दोनों के गुण प्रेजेंट रहते हैं, और वो स्वयं क्या करते हैं? एक दूसरे पे वो फर्टिलाइज होते हैं, एक दूसरे का निषेचन करते हैं, और निषेचन करके क्या कर लेते हैं? जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। समझ में आई बात? ओके। अब उसके बाद क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? अब क्रॉस होगा तो क्रॉस कैसे होगा? एक ही से तो क्रॉस नहीं होगा, है ना। तो दो अन्य जंतुओं की आवश्यकता होती है, दो अलग अलग होंगे, है ना। तो अधिकांश जंतु में क्या होता है? जैसे कि नर व मादा हो गए, ये अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। तो क्या होता है? तो दो दूसरे प्राणु का क्या होगा? प्राणी का शुक्राणु और अंडाणु, है ना भाई। क्या होंगे? शुक्राणु और अंडाणु क्या होंगे? मिल लेंगे, और मिलकर क्या बना लेंगे? जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, समझ में आई बात? इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3, शुक्राणु भेदन के आधार पर। ओके, निषेचन के टाइप से। तो जैसे कि फर्स्ट हो गया मोनोस्पर्मी, सेकेंड पॉलीस्पर्मी, तीसरा हो गया पॉलीएंड्री, चौथा हो गया पॉलीगैमी। ओके, तो फर्स्ट हो गया मोनोस्पर्मी। तो मोनोस्पर्मी कहने का मतलब है जब एक ही शुक्राणु अंडाणु का भेदन करके जाइगोट बनाता है। ओके, हमारे केस में क्या होता है ना, जब जाइगोटिक क्या बोलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ढेर सारे स्पर्म जो होते हैं उस ओवम को भेदने के लिए प्रवेश करते हैं, लेकिन मोस्टली एक ही जो स्पर्म होता है वो उस ओवम को भेद पाता है। ठीक है, उस फॉलिकल्स को भेद पाता है। समझ में आई बात, है ना। तो ये मोनोस्पर्मिक केस है, मतलब जब एक ही शुक्राणु का भेदन करके, है ना, जब एक ही शुक्राणु अंडाणु का भेदन करके नए एक प्रकार के जाइगोट का निर्माण करेगा, उसको मोनोस्पर्मी बोलेंगे। समझ में आई बात। दूसरा देखते हैं पॉलीस्पर्मी। अब पॉली से स्पष्ट हो गया, एक से अधिक शुक्राणु आगे की बात आ रही है। जब एक से अधिक शुक्राणु क्या करेगा? अंडाणु का भेदन करके जाइगोट का निर्माण करेगा, तब उसको पॉलीस्पर्मी बोला जाएगा, है ना। एक एक लाइन में है, थोड़ा थोड़ा है ना। उसी प्रकार से पॉलीएंड्री की बात करते हैं। तो पॉलीएंड्री में क्या होगा? इसमें दो नर, क्या बताया हमने? इसमें दो नर शुक्राणु, ठीक है, जब मादा अंडाणु से जुड़कर जाइगोट बनाएगा, है ना। ओके, तो इस केस में पॉलीएंड्री बोला जाएगा। ओके, है ना भाई। तो मोस्टली हम देखते हैं मोनोस्पर्मी केस ही देखते हैं, है ना भाई। एक ही शुक्राणु भेद करता है और एक जाइगोट का निर्माण करता है। लेकिन पॉलीएंड्री केस में हम देख सकते हैं कि दो शुक्राणु
जब मादा अंडाणु को से जुड़कर जाइगोट बनाता है। ये जो ट्विंस बेबी जो होते नहीं हैं उनके केस में हम इसको देख सकते हैं, पॉलीएंड्री वाले पार्ट्स को। ठीक है, क्या बताया हमने, जब दो नर शुक्राणु मादा अंडाणु से जुड़कर जाइगोट बनाते हैं, हो गया इस केस में, तो इसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीगेमी। तो पॉलीगेमी क्या होता है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो मादा अंडाणु, क्या बोला हमने, इसमें दो मादा अंडाणु जब एक नर शुक्राणु से जुड़कर जाइगोट बनाएगा तो उसमें पॉलीगेमी हो जाएगा। समझ में आई बात, है ना। तो इसमें दो मादा अंडाणु जब किसी एक नर शुक्राणु के साथ जुड़कर एक नए प्रकार के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, नए जाइगोट बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगेमी। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हो गए फर्टिलाइजेशन के। तो मोस्टली फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, हमने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के लिए नर या मादा या मेल एंड फीमेल का होना बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जिसमें नर के टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओके, जब यही मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम क्या होते हैं, एक दूसरे से फर्टिलाइज होते हैं या संलयन होते हैं या फ्यूज़न करते हैं, और फ्यूज़न करके एक नए जाइगोट का जब निर्माण कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखेंगे इसके आगे कि कैसे निषेचन की मैकेनिज़्म होती है, कैसे ये जो होती हैं आगे किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन आगे पूर्ण होती है, कैसे ओवम तक पहुंचती है, किस प्रकार से एंट्री होती है स्पर्म जो होती है ओवम में, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।